हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में राहुल एडवोकेट में। तो आज की जो वीडियो है एनडीएस 4 की डिटेल्स में इंफॉर्मेशन है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एनडीएस 4 रिजेक्ट हो चुका है, राइट। तो आज हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी, आप आई बटन पे देख सकते हैं कि हमने इन शॉर्ट में बताया था कि क्या क्या हम कर सकते हैं उसमें। आज हम उसकी डिटेल्स में वीडियोज डाल रहे हैं। तो हम चलिए फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और वहां मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा जो हमने एक डेटा बनाया, वहां से एक एक चीजें समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे एनडीएच 4 क्या क्या होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा व्हाट इज एनडीएच 4, ओके। तो एनडीएच 4 होता क्या है? इन सिंपल वर्ड, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द निधि कंपनी और अपडेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ निधि। एनडीएच 4 इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड परसेंट ऑफ 406 सो एंड सो ऑन। ये एक रूल्स है, राइट। इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एनडीएच 4 सबमिट करना होता है। एनडीएच 4 दो होते हैं, एक इनिशिएट लेवल का होता है और एक एडिशनल होता है। तो इनिशिएट जो होता है वो जब कंपनी नई बनती है तब उसको करवाना पड़ता है, राइट। और दूसरा होता है कि जब कंपनी और शेयर कैपिटल और भी उसमें मेंबर्स ऐड हो रहे हैं या लोन्स ले रही है तो फिर से एनडीएच 4 करवाना पड़ता है। आई मीन एसएच 7 एंड पास 3 की जब जरूरत होती है तब एनडीएच 4 की जरूरत होती है, राइट। अब दो केसेस हैं जिन दो केसेस में एनडीएच 4 की जरूरत होती है। फर्स्ट केस है इफ निधि कंपनी इज न्यू, सो व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ एनडीएच 4। अगर कंपनी नई है, अब नई कैसे हम डिफाइन करेंगे? नई का मतलब है 19 अप्रैल 2022 के बाद की कंपनी नई मानी जाएगी, राइट। तो उसमें एनडीएच 4 120 दिन के अंदर फिल करना होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, राइट। अब दूसरा केस है हमारा, अगर आप देखेंगे अगर कंपनी ओल्ड है, ओल्ड का मतलब 19 अप्रैल 2022 से पुरानी है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर जमा करना होता है, सबमिट करना होता है फाइल, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा एनडीएच 4, हाउ मच टाइम डज इट टेक? टोटल टाइम पीरियड लेता है 45, राइट। और इसी बीच एनडीएच 4 का अप्रूवल मिलता है या फिर रिजेक्शन मिलता है, राइट। एनडीएच 4 अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है? निधि एनडीएच 4 जो है वो सेंट्रल अप्रूवल देती है। अगर आपका एनडीएच 4 रिजेक्ट हो जाता है तो आप इस निधि कंपनी में कोई भी वर्क नहीं कर सकते। इट मींस आप डिपॉजिट, रिसीव, लोन, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, राइट। फर्स्ट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का रेट है वो आपका, जो डिपॉजिट का रेट है आपका वो है 7.5% करंट अकाउंट में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सेविंग अकाउंट का है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज द मेन कंडीशन ऑफ अप्लाई एनडीएच 4। मोस्टली एनडीएच 4 बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कंडीशन क्या है उसमें कि आपका एनडीएच 4 कब अप्रूवल में जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि किस कंडीशन में आप एनडीएच 4 अप्लाई कर सकते हैं, राइट। पहला है मिनिमम 200 मेंबर हो जाने चाहिए एक साल के अंदर, पहले शेयर कैपिटल जो है आपकी वो कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। नेट ऑन फंड एनओएफ 20 लाख होनी चाहिए और इसका रेशियो 1:20 होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ दीज कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय निधि कंपनी। अगर निधि कंपनी फेल हो गई, सभी कंडीशन, ये इन सभी कंडीशन में फेल हो गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में फुलफिल नहीं कर पाई एक साल के अंदर, अगर नहीं कर पाई तो रीजनल डायरेक्टर को वो एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम मांगने के लिए। तो वो 30 से 60 दिन का वो और टाइम दे देते हैं। जैसे आपका 60 दिन में फिल करना है, अगर नहीं हो पाई, सपोज 10 मेंबर नहीं हो पाए, आपके वो 10 मेंबर आप चाह रहे हो कि हमें हो जाएंगे, राइट, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा एनडीएच 2। एनडीएच 2 है एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन टाइम हमें लेने के लिए जब हम रीजनल डायरेक्टर से मांगते हैं। जो हमारी निधि कंपनी में जब हमारे 200 मेंबर पूरे नहीं होते हैं एक साल के अंदर तो हम एनडीएच 4 डालते हैं और रीजनल डायरेक्टर हमें अप्रूवल देता है कि हाँ ठीक है, आपको 60 दिन और दिया जा रहा है, अब आप मेंबर्स बना के 200 मेंबर पूरे कर लो, राइट, या जो भी आपकी कंडीशन है। एनडीएच 2 पीरियड्स ऑफ फाइलिंग, एनडीएच 2 को भी हम तभी फाइल कर सकते हैं जब हमारी कंपनी के 1 साल हो गए हो, राइट। ऑब्वियसली जब 1 साल हो जाएंगे तभी आप एक्सटेंशन मांग सकते हो, पहले तो एक्सटेंशन मांग ही नहीं सकते, राइट। सपोज आपके 197 हुए हैं मेंबर, मैंने पहले ही बताया आपके टोटल मेंबर 197 हुए, 197, 3 मेंबर कम है, साल पूरे हो गए, अब आप एनडीएच 2 फाइल कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हमारे 3 मेंबर्स और हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, राइट। तब हम एनडीएच 2 में जब हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा तब हम
NDS 4 डाल सकते हैं, राइट। अगर NDS 4 की डेट निकल गई है तो NDS 2 जाएगी, राइट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स ऑफ NDS 4 में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन चाहिए कि हमने ये सारी चीजें जो कंडीशन है वो फुलफिल कर ली है। सर्टिफिकेट बाय द 2 डायरेक्टर, इसमें 2 डायरेक्टर्स कंफर्म किए जाते हैं कि हमारी कंपनी में 200 मेंबर हो गए, राइट। हम मेंबर्स की पूरी लिस्ट देंगे, राइट, और सर्टिफाइड किया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा कि 200 मेंबर हो चुके हैं, राइट। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, ऑडिटर भी एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा सर्टिफिकेट में, जिस कि ये लिखा होगा कि ये NDS 4 की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए कंडीशन को फुलफिल कर चुके हैं, इनकी जो भी मेंबर्स है, इनकी जो भी शेयर कैपिटल है वो पूरे हो चुके हैं, राइट। और उसके साथ डिटेल्स है, कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन थ्रू विच कंपनीज आर डिक्लेयर्ड अंडर निधि कंपनी, तो एक नोटिफिकेशन भी डालना पड़ेगा जिसके अंदर वो डिक्लेयर है कि ये निधि कंपनी है, राइट। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हम एक बार बता देते हैं आपको, मोस्टली लोगों को क्वेश्चन आते होंगे कि क्या क्या है। सपोज हमारी कंपनी में 199 मेंबर्स हो चुके हैं, किसी ने पूछा, और एक मेंबर जो वो फाइनेंशियल एंड होने के बाद हुए हैं, तो कंपनी में क्या NDS 4 फाइल कर सकती है? नहीं कर सकती। पहले आप अप्रूवल लो उनसे कि हमारे अब हुए हैं NDS 2 के लेकर, अगर किसी भी NDS 4 में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक मेंबर्स है फर्स्ट फाइनेंशियल, तो काउंट करने में फाइनेंशियल के बाद अपॉइंट किया है, राइट। सेम वही आंसर वही है कि आप NDS 4 नहीं कर सकते। पहले आप एक्सटेंशन लोगे कि हमारे जो अप्रूवल लोगे कि हमारे जो मेंबर्स है ना वो 1 साल बाद हुए, तो वो अप्रूवल मिल जाता है आपको मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। नेक्स्ट NOF कैसे कैलकुलेट करते हैं। NOF का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट ओन फंड, राइट, जो 20 लाख होनी चाहिए, ये रहा, एंड 1:20 रेशियो होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारा NDS 4 का ना तो अप्रूवल है और ना ही रिजेक्शन है 45 डेज के अंदर, तो हम क्या मानेंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका मतलब NDS 4 की डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा, राइट। सपोज गवर्नमेंट ने हर जगह ये रूल निकाल रखा है कि अगर कोई फॉर्म की फाइलिंग अप्रूवल, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल कुछ टाइम डिफाइन किया गया, इस टाइम में ये इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रूव करना है, तो NDS 4 का 45 डेज में अप्रूव करना। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं करा तो अप्रूव माना जाएगा ये एज पर रूल, राइट। नेक्स्ट एनुअल कंप्लायंसेस क्या होता है। तो एनुअल कंप्लायंसेस बहुत डिटेल्स में होता है, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एनुअल कंप्लायंसेस होता क्या है। तो आई गेस मैंने NDS 4 की पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, जिससे लोग जितने भी विजिट करेंगे उनका आपके क्वेश्चन अगर सेम उनके होंगे तो उनको भी वो रेलिवेंट लगेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।